प्रस्तुतकर्ता बहाने छोड़िए और लगाएं प्रयाग वाइब्स। अब लीकेज को फुल स्टॉप। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक सुबह 10:30 बजे। बैठक में कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण से स्वास्थ्य मंत्रालय चिंतित। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन पर जताई नाराजगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई सरकार की चिंता। रायपुर और दुर्ग समेत 16 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू। केवल दवा की दुकानों, पेट्रोल पंप समेत जरूरी सेवाओं को छूट। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2173 नए केस। 10 की मौत। गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध होंगे बेड। कम लक्षण वाले मरीजों को कोविड सेंटर में किया जाएगा उनका इलाज। इंदौर में वैक्सीनेशन बढ़ाने पर कलेक्टर ने दिया जोर। एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का फैसला। जबलपुर में कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानने वालों पर प्रशासन की सख्ती। होली के दिन 2126 लोगों के काटे गए चालान। प्रशासन ने 2,17,000 का जुर्माना वसूला। मध्य प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने से एक दिन पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला। अब कलेक्टर आवंटित करेंगे विधायकों को मिलने वाली जनसंपर्क निधि। राशि लैप्स होने से बचाने के लिए आदेश। दमोह उपचुनाव में सतीश नायक के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस ने बोला हमला। कहा सतीश नायक का कोई राजनीतिक कद नहीं। अजय टंडन ने कहा 2-3 कांग्रेसियों के जाने से फर्क नहीं पड़ता। दमोह में पोस्टर से सिंधिया की फोटो गायब होने पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने किया ट्वीट। लिखा इतनी भीड़ में भी स्थान नहीं। दमोह उपचुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट में कई नेताओं के नाम गायब। गोविंद सिंह का नाम नहीं होने पर बीजेपी का तंज। कहा कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई है। केन बेतवा लिंक परियोजना पर मचा बवाल। पूर्व मंत्री कुसुम महदेले ने परियोजना पर उठाए सवाल। महदेले की नाराजगी पर बीजेपी दे रही सफाई। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। बीजेपी कांग्रेस ने 30 नेताओं की लिस्ट जारी की। बीजेपी से शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक। छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति कल तक होगी जारी। अंग्रेजी शराब के दाम कम हो सकते हैं। ड्यूटी कम कर सकती है सरकार। इस साल न शराब की दुकान बंद होगी और न ही खुलेगी नई दुकान। इंदौर में 200 से ज्यादा एएसआई ने आईजी को दिया आवेदन। ट्रांसफर रुकवाने की मांग कर रहे हैं नए नवेले एएसआई। स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों को वजह बता रहे पुलिसकर्मी। जबलपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष पर रेप का आरोप। 10 लाख रुपए की मांग कर रहा था आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। रायसेन में ग्रामीण ने रेप के आरोपी को पकड़ा। आरोपी पर था 5,000 का इनाम। पीड़ित मासूम का अस्पताल में चल रहा है इलाज। अलीराजपुर घटना पर एनसीपीसीआर ने लिया संज्ञान। डीजीपी और अलीराजपुर कलेक्टर से मांगा जवाब। नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। रस्सी से बांधकर घुमाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। भोपाल में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कई राज्यों के युवाओं के साथ कर चुके थे ठगी। नीमच में नकली बायोडीजल फैक्ट्री पर छापा। करीब 1.5 करोड़ का 1.25 लाख लीटर डीजल जब्त। करोड़ों की टैक्स चोरी और नकली डीजल सप्लाई के दस्तावेज भी जब्त। इंदौर में सराफा कारोबारी हत्याकांड में पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया। मृतक अरविंद के दोस्तों पर हत्या का शक। पार्टी के दौरान पीट कर हत्या करने का आरोप। जबलपुर में प्रशासन ने मुक्त कराई करोड़ों की जमीन। बदमाश कज्जू उर्फ कदीर खान ने रखा था
कब्जा, प्रशासन ने जमीन के असली मालिक को दिलाई जमीन। बड़वानी में नशीले पदार्थों के 4 तस्कर गिरफ्तार, 3 अलग अलग मामलों में पुलिस ने की कार्रवाई, बड़ी मात्रा में डूडा, चूरा, स्प्रिट और गांजा बरामद। शिवपुरी में खेत में खड़ी फसल में लगी आग, 12 बीघा में खड़ी फसल जलकर हुई राख, ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, कड़ी मशक्कत से आग पर पाया गया काबू। होशंगाबाद में करीब 300 एकड़ में खड़ी फसल में लगी आग, खेत में आग लगने से गांव में अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मुरैना में तेज आंधी के बाद पोरसा का पूरा में आग लग गई, जिससे गांव के ज्यादातर घर जलकर खाक हो गए, 12 से ज्यादा मवेशियों की मौत, करीब 15 लाख के नुकसान का अनुमान। बॉम्बे हाईकोर्ट में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई आज, अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली के आरोप पर सीबीआई जांच की मांग, महाराष्ट्र सरकार ने देशमुख पर आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी। पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान के लिए थम गया शोर, 1 अप्रैल को बंगाल की 30 और असम की 39 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। नंदीग्राम में मतदान से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, सीएपीएफ की 22 कंपनियां तैनात, नंदीग्राम के हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा, 75% बूथों पर वेबकास्टिंग की सुविधा मौजूद। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा चुनावी हिंसा का दौर, मोयना से बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर हमले के लिए तृणमूल कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। असम में आज अमित शाह की 3 चुनावी रैलियां, बिजनी, हाजो और दिसपुर में मांगेंगे वोट, राहुल गांधी भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार।